हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कोई मारपीट होता है, कोई झगड़ा होता है तो पुलिस उसमें 325 का मामला बनाती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ मारपीट या झगड़ा होती है और गंभीर चोट किसी व्यक्ति को लगता है तो पुलिस उसमें धारा 325 के अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज करती है और मामले की तहकीकात करती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से धारा 325 को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि धारा 325 में कौन सी बातें लिखी गई। ये बातें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे और फिर बहुत ही सरल शब्दों में इसमें हम चर्चा करेंगे गंभीर चोट किस तरीके का होता है जो कि धारा 325 में आता है। इसके बारे में भी हम बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि धारा 325 में क्या बातें लिखी। धारा 335 के मामलों को छोड़कर जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। Punishment for voluntary causing grievous hurt, whoever, except in the case provided for the section 335, voluntary causing grievous hurt, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 and shall also be liable to fine। दोस्तों, अभी आपने हिंदी और इंग्लिश में देखा और सुना कि कौन सी बातें हमारे एक्ट में लिखी हुई है। इसके बाद हम इसको डिटेल से समझते हैं, आसानी से समझते हैं ताकि हमें धारा 325 समझने में आसान और हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धारा 335 की यहाँ पे बात 335 की बातें छोड़ तो 335 में कौन सी बात है। तो 335 में बताएगी कि कोई छेड़खानी करने के आज से किसी का इंटेंशन है छेड़खानी करने का और उस इंटेंशन से अगर किसी को वो गंभीर चोट पहुंचाता है तो ऐसी बातें को छोड़ अगर किसी को स्वेच्छापूर्वक अगर कोई व्यक्ति किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उससे धारा 325 के अकॉर्डिंग उसको सजा मिले। धारा 325 7 वर्ष तक की सजा के बारे में बताया गया है। धारा 325 जो है संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी गंभीर चोट का अगर मामला पुलिस वालों के पास पहुंचता है तो उसमें वो तत्काल एक्शन लेते हैं, तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि धारा 325 जो है जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है। यानी कहने का मतलब है अगर पुलिस के पास अगर 325 का मामला पहुंचता है तो तत्काल उसमें एफआईआर दर्ज करेगी और उस व्यक्ति को धरपकड़ चालू करेगी। अगर वो व्यक्ति जमानत लेता है, जमानत पे छूटना चाहता है तो जो जमानत की प्रक्रिया है उसको वो पूरा करके छूट सकता है। तो कहने का मतलब है कि धारा 325 संज्ञेय और जमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद मैं दोस्तों आपको बता दूं कि धारा 325 का जो ट्रायल जो चलता है किसी भी मजिस्ट्रेट के पास इसका ट्रायल चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों धारा 325 जो है समझौता योग्य है। यानी दोनों पार्टी जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है और जो एक्यूज व्यक्ति है, दोनों मिलके धारा 325 में समझौता कर सकते हैं और केस को वापस ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं धारा 325 में किस तरीके का जो चोट वो आता है इसके बारे में भी हम डिटेल से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी सेक्शन 320 में बताया था कि 8 तरीके का जो चोट है वो गंभीर चोट में आता। फिर से मैं आपको डिटेल से एक बार बता दूं कि ये 8 प्रकार की जो चोटें हैं वो किस तरीके की चोटें हैं। फिर आपको धारा 325 में जो गंभीर चोटें बताई गई उसको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले है यौन अंगों को क्षतिग्रस्त कर, दूसरा है नेत्र दृष्टि विच्छेद करना, तीसरा है सुनने की शक्ति विच्छेद, चौथा है अंगों या जोड़ों का विच्छेद, पांचवा है अंग जोड़ की शक्ति का नाश या अस्थायी नुकसान, छठा है सर या चेहरे की चोट, सातवां हड्डियां दांत का तोड़ना, आठवां भयंकर चोट। दोस्तों, सबसे पहले है यौन अंगों को क्षतिग्रस्त। पुरुष या महिला का जो प्राइवेट पार्ट होता है अगर उस पे कोई व्यक्ति चोट पहुंचाता है तो वो धारा 325 में गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। दूसरा है नेत्र दृष्टि का विच्छेद। नेत्र दृष्टि का विच्छेद है कि कोई ऐसा चोट पहुंचा रहा है जिसकी वजह से किसी की जो आंख से जो देखने की जो शक्ति होती है वो विच्छेद हो जाता है, वो आंख से दिखता नहीं है, तो वो धारा 325 में गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। तीसरा है सुनने की शक्ति का विच्छेद। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कान पे इतने जोर से चोट पहुंचाता है कि जो उसकी सुनने की जो शक्ति है वो चली जाती है, वो व्यक्ति सुन नहीं पाता है, उसका कान का चदरा फट जाता है। ऐसे जो कृत्य है, ऐसे जो अपराध है वो सेक्शन 325 में गंभीर चोट माना है। चौथा है अंगों या जोड़ों का विच्छेद। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी को इतना गंभीर चोट पहुंचाता है
कि जो हड्डी जो होती है उनके बीच की जो जोड़ होती है वो आपस में हट जाती है। तो ऐसे जो अपराध हैं, ऐसे जो कृत्य हैं, वो सेक्शन 325 में गंभीर चोट की श्रेणी में। पांचवा है अंग जोड़ का शक्ति का नुकसान हो जाना, अस्थायी उसका काम नहीं करना। तो ये जो होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को इतना गंभीर चोट पहुंचाता है कि जो हड्डी होता है वो टूट जाता है, वो फिर वो काम नहीं कर पाता। तो ऐसे जो कृत्य हैं, ऐसे जो अपराध हैं, वो सेक्शन 325 में आता है। छठा है सर या चेहरे पे चोट। कोई व्यक्ति इस तरीके का चोट पहुंचाता है जिससे किसी के चेहरे पे नुकसान होता है, चोट लगता है, या सर में उसको चोट आ जाता है। तो ऐसे कृत्य, ऐसे जो अपराध होते हैं, वो सेक्शन 325 में आता है। सातवां है हड्डियां टूटना या दांत तोड़ देना। तो यानी कहने का मतलब कोई व्यक्ति इतने जोर से चोट पहुंचाता है कि हड्डी टूट जाता है या दांत टूट जाता है, तो ये भी जो कृत्य है, ऐसे जो अपराध है, वो भी सेक्शन 325 में ही। आठवां है भयंकर चोट। भयंकर चोट का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को ऐसा चोट आया है, ऐसा पीड़ा कि वो 20 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, 20 दिन तक उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो ऐसे जो चोट है वो भयंकर चोट। तो दोस्तों अभी आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही आसानी से समझा कि 8 तरीके का ऐसा जो ऑफेंस है, ऐसा जो कृत्य है, वो सेक्शन 325 में गंभीर चोट। दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं कि 325 में खतरनाक हथियार के छोड़ के अगर किसी भी तरीके से अगर गंभीर चोट पहुंचाया जाता है, जो कि मैंने अभी 8 आपको कृत्य बताया, 8 ऐसे अपराध जो बताया, वो सेक्शन 325 में आता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर किसी के साथ अगर मारपीट होता है, झगड़ा होता है, तो तत्कालीन उसका MLC बनवा ले, यानी डॉक्टर का एक रिपोर्ट बनवा ले, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसका MLC जरूर बनवा ले। MLC चोट के लिए बहुत ही पुख्ता सबूत है। तो दोस्तों अभी आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा, धारा 325 को समझा। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धारा 325 समझ में आ गई। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई बातें जानना है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक, नए धाराओं के साथ बहुत जल्द मिलूंगा। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।